जुल्फ के जब वो लड़की फूल बदलती है, जंगल की हर टहनी फूल बदलती है, उस लड़की ने ऐसे आशिक बदले हैं जैसे कोई तितली फूल बदलती है, जैसे कोई तितली फूल बदलती है। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और एकदम नए तरीके के साथ। अगर आप पूरी क्लास देखेंगे तो आपको पक्का एहसास होगा कि आज तक आपने ट्रिक कहीं नहीं पढ़ी होगी। तो आज हम लोग दो टाइप क्लियर करेंगे यहाँ से, और वो दोनों टाइप ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में आपके समय बहुत वेस्ट करते हैं, खासकर जब परसेंटेज के डाटा थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो हम लोग आज ऐसा सीखेंगे कि हमारा समय बहुत कम लगे और आंसर एकदम एक्यूरेट और आसानी से आ जाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका ये है कि एक आदमी एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का सीपी क्या है? तो ध्यान देना, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि वस्तु को 2 बार बेचा जाए और 2 बार खरीदा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सक्सेसिव का अगर प्रयोग करेंगे तो आंसर जल्दी आएंगे। ठीक है, जैसे सक्सेसिव किस में लगेगा ये भी ध्यान रखना है। एक में हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद आगे डायरेक्ट लगाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन ये था कि मान लो आपका सीपी है यहाँ पर, क्लियर। मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है, सीपी। ठीक है, ये आपका सीपी था, इसको आपने 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। यहाँ से आपने इसको बेच दिया 20% प्रॉफिट, क्लियर। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इसे आपने 20% कम में खरीदा होगा, एक नई कहानी बनाई गई, 20% कम में खरीदा होता, उसके बाद 25% लाभ होता, 25% लाभ होता। तो आप देख रहे हैं जो लास्ट के 2% हैं वो एक साथ दिख रहे हैं, और सक्सेसिव तभी लगेगा जब दोनों एक साथ और एक ही वस्तु पर हो। तो देखो इन दोनों में अब लग जाएगा सक्सेसिव, और इन दोनों में जब आप सक्सेसिव लगाएंगे तो सक्सेसिव मतलब a + b + ab/100। अब अगर कोई माइनस हो जाएगा तो साइन बदल जाएंगे। ठीक, जनरली लगता है यही। तो हमें बार बार फार्मूला नहीं लिखना है, हमको याद कर रखना है, एक बार जोड़ना है, एक बार गुणा कराना है, और 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो जब जोड़ेंगे देखो माइनस प्लस घट के कितना बचेगा, 5, क्लियर। गुणा कराएंगे होगा 500, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 5 बचेगा, लेकिन प्लस माइनस से गुणा कराएंगे होता माइनस का। तो देखो यहाँ से क्या बचा, 0%, ये तो बचा। अगर आप ध्यान दें, ऊपर है 20, नीचे है 0, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपको कितना मिलेगा, 20%। और इस 20% की वैल्यू कितनी है, 5। तो बताओ 100% कितना होगा, 25। 5 गुना इधर भी कर दिया जाए, 5 गुना इधर भी कर दिया जाए, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 20% से कम कीमत पर खरीदी होती और 10.5 कम कीमत पर बेची होती तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब डायरेक्ट लगाया जाए, भाई हर बार डायग्राम थोड़ी बनाना है, डायरेक्ट लगाना है। तो वो डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, एक है यहाँ लास्ट वाले परसेंट देखिए 30% का लाभ, और एक है तुम्हारा 20% कम, यानी इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 10, क्योंकि एक कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। फिर जब दोनों गुणा कराएंगे तो आएगा 600, और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो माइनस का 6, यानी हमें कितना मिला, 4%। कोई दिक्कत है? अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 21%, और 21% की वैल्यू कितनी है, 10.5। कोई दिक्कत? 1% की वैल्यू कितनी होगी, 0.5। अब बताओ अगर 100% लेना है तो कितना हो जाएगा, 50, यानी कौन सा ऑप्शन सही, पहला, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगला एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची जाती, ये उसकी लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 अधिक होता तो 30% का लाभ हो जाता। कह रहा 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो देखो हमने कहा लास्ट के परसेंटेज देखेंगे, तो अब ये वाला मत शुरू कर देना, इसको तो निकालना है, हम ये वाले देखेंगे। 30 प्लस है और 10 माइनस है, यानी कि 20 बचा प्लस का। अब जब दोनों गुणा कराएंगे तो माइनस होगा, माइनस से कितना, 3, यानी कितना बचा, 17%। कोई दिक्कत है? जैसे ही 17% मिल गया तो अब देखो यहाँ 12 है, 12 और 17 का डिफरेंस कितना होगा,
5%। और इस 5% की वैल्यू कितनी दी गई? 5.75। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताएं। जैसे ही ये मिल गया, अब ध्यान दो, यहाँ पर हमें बनाना क्या है? 20% प्रॉफिट, यानी वैल्यू बतानी है 120%। ठीक है, 120 का मतलब कै गुना हो रहा है? 24 गुना। 24 पंच 120 होता ना, इधर भी कै गुना हो जाएगा? 24 गुना। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 138, यानी कौन सा सही हो गया? 138। बात समझ गए? कोई अगला है, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है। यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती और 6 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 18 सही 3/4% का अधिकतम लाभ होता। पुस्तक की लागत कीमत क्या है? ध्यान दो इधर, 18 सही 3/4% लाभ, और यहाँ है 4% कम, यानी घटेंगे। क्या होंगे? घटेंगे। तो जब देखो इन दोनों घटाएंगे, 4 माइनस का रहेगा, प्लस का रहेगा 18 सही 3/4, यही तो रहेगा। देखो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ बचेगा 14 सही 3/4। कोई दिक्कत है? इतनी बात समझ में आ गई भाई? सामने इससे ये घट गया। अब इन दोनों गुणा कराएंगे, तो गुणा कराने के लिए देखो गुणा कराते हैं, 4 गुणे 18 चौक 72, 3 75/4, बटे में 100 आता है कि नहीं आता है? 4 से 4 कैंसिल, 25 3 75, 25 चौके 100, यानी 3/4। काहे में आएगा? माइनस है, तो -3/4। देखो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, नहीं बचा कितना? 14%। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। अब 14% बचा है, शुरुआत में कितना है? 10%। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 4%। 4% की वैल्यू कितनी दी गई? 6। तो बताओ, जब हमें निकालना है लागत मतलब 100%, 100 मतलब कैसे गुणा? 25 से। तो इधर भी गुणा का है से 25 से, 25 छक्के 150, यानी आंसर क्या हो गया? ए वाला। समझ गए? आगे देखिए, अगला है, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु की मूल लागत क्या है? मूल लागत मतलब समझ रहे हैं? पहले वाली। तो देखो इधर कितने का लाभ है? 27 का, इधर 12 कम हुआ है, तो जब कम होगा तो अंतर मिल गया, कितना मिल गया? 15%। कोई दिक्कत? अब 27 गुणे 12 क्या कर लिया जाए? 27 गुणे 12, तो 12 सत्ते 84, 4 12 दूनी 24 8 32, और 2 अंक बाद का लगा दें दशमलव, फिर क्या ले लिया जाए? अंतर, क्योंकि 1 + 1 माइनस तो माइनस हो जाएगा। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे, जब हमको इस लोग माइनस करेंगे तो 15 से जब हम लोग 3.24 घटा रहे हैं तो 3 गया 14 बचा, 3 गया 12, और एक और कम हो जाएगा, यानी 11, और 100 से इसको घटा दो 76, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब इसका जब हम 12 से अंतर लेंगे, फाइनली हमारा ये मिल गया। अब इसको किससे डिफरेंस कराएंगे? शुरुआत वाले से। तो इससे जब अंतर लेंगे तो कितना बचेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो जब इससे अंतर लेंगे तो 11 से तो 11 खत्म, 100 से 76, यानी कितना बचा? 0.4%। घटाने का सबका अलग अलग तरीका है। 0.4% की वैल्यू तुमको दी गई है 9। कितनी दी गई है? 9। हमें निकालना क्या है? 100% कितना होगा? देखो इधर से जब दशमलव हटेगा, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना। 6 से काट दो, 6 चौक 24, 15 छक्के 90, यानी 4% की वैल्यू हो गई 150। 100% मतलब 25 से गुणा, 25 के 100, तो इधर भी किससे गुणा होगा? 25 से। 25 गुणे 15 होता है 375, यानी आपका आंसर हो गया डी वाला। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पेन 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने यह 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। 23% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ध्यान दो,
यहाँ पर 10% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पे 35% लाभ हो रहा है, यानी 25% प्लस में हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। जब दोनों गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा 3.5, और देखो 1 + 1 माइनस है, यानी क्या है, मिलेगा, माइनस मिलेगा। जब आप इसको हल करेंगे तो ये मिल जाएगा तुमको 21.5। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, क्या क्लियर हो गया? जैसे 21.5 मिल गया टोटल, और शुरुआत में आपका कितना था, 20, यानी डिफरेंस कितने का आया, 1.5। इस 1.5 की वैल्यू कितनी दी गई है, 105। देखो यहाँ से दशमलव हटा, 0 बढ़ा, 15 सते 105, यानी 1 की वैल्यू हो गई 70। हमें निकालना कितना है, 23% लाभ, यानी 123 की वैल्यू। जब 123 की वैल्यू निकालेंगे तो इसी में काय से गुणा हो जाएगा, 70 से। तो 7 × 21, एक है ऑप्शन में, इकाई पे 1 है, यही तुम्हारा सही होगा। क्लियर? आगे देखिए। अगला है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदा होता और 5 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो वही मूल्य आपको बताना है। तो देखो 20% क्या हुआ, कम, 20% कम, 25% ज़्यादा, यानी कि 5% प्लस। ठीक, अब 25 और 20 का जब गुणा कराएंगे तो 500, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो बचेगा कितना, 5, लेकिन काहे करेगा, माइनस। इनको जब हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, 0। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20% होगा भाई, और 20% की वैल्यू कितनी दी गई, 5। हमें निकालना 40% लाभ, यानी वैल्यू किसकी निकालनी, 140 की। तो गुणा कायस होगा 7 से, इधर भी गुणा कायस हो जाएगा 7 से, 7 × 5 = 35, यानी आंसर कितना हो गया, 35। अच्छा, बी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए, जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? टाइपिंग करते समय गलती हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे टाइप चेंज, हमारा टाइप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो चलिए देखते हैं टाइप चेंज में क्या सिस्टम है। टाइप चेंज ये है कि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया यदि वस्तु के क्रय और विक्रय दोनों, वस्तु क्रय और विक्रय दोनों 140 की कमी कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत 19.2% हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इसको लगाने से पहले थोड़ा सा समझते हैं। चलो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने क्रय मूल्य रखा 100 और इसको 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यानी कि 120 में बेच दिया। फिर मैं कह रहा हूँ कि इधर भी आपने 50 की कमी कर दी और इधर भी 50 की कमी कर दी। रुपए में कमी हो रही, परसेंटेज में नहीं। तो इधर बचेगा 50 और इधर बचेगा 70, यही बचा है ना। तो ध्यान दो, अब जब यहाँ पे हम प्रॉफिट की गणना करेंगे इस जगह, तो देखो प्रॉफिट कितना हुआ, 20, कितने में, 50 में, यानी आंसर कितना हो गया, 40%। यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो आपका हो गया 40%। क्लियर? तो अब ध्यान देना है यहाँ पर, अगर मैं परसेंटेज जो प्रॉफिट की इनका रेशियो लें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, और अगर मैं क्रय मूल्य का रेशियो लूँ, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हो गया। देखो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, जब क्रय और विक्रय दोनों में समान वैल्यू घटाई जाती है, दोनों में जब समान घटाई जाएगी तो जो प्रॉफिट के रेशियो होंगे उनका उल्टा करने पर क्रय का रेशियो मिल जाता है, यानी पहला क्रय और बाद वाले क्रय। बात समझ रहे हैं? अगर किसी भी क्वेश्चन में क्रय और विक्रय दोनों में समान संख्याएं घटाई जाएं, समान रुपए कम किए जाएं, तो जो प्रॉफिट के अनुपात होंगे उनके रिवर्स अनुपात किसके हो जाएंगे, प्रारंभिक लागत और अंतिम लागत। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट हमको लगाना है, इससे आंसर जल्दी आएगा। बाकी एक यूनिवर्सल तरीका है जो हर जगह लगा ऐसे क्वेश्चन में, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वो हम तभी लगाएंगे जब इधर और इधर के डाटा क्या हो जाए, अलग हो जाए। क्लियर है? अब सेम होने का मतलब कि दोनों घटे हैं तो दोनों घटे ही रहे। अगर इधर +50 हो तो इधर भी +50 हो, ऐसा ना हो कि इधर -50 इधर +50, एकदम अलग हो जाएगा भाई, एक बढ़ा रहे हो एक घटा रहे हो। बात समझ गए? तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा अगला क्वेश्चन है, ये वाला। क्या कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचा जाता है,
यदि क्रय और विक्रय दोनों में, लिखा ना कि दोनों में 140 की कमी कर दी जाए, तो जो लाभ है वो 19.2% हो जाता है। तो इसका मतलब यही तो हुआ भाई, जो सीपी यहां पर था वो पहले था 15% प्रॉफिट में, ठीक है, लेकिन जब इसमें आपने 140 कम कर दिया और इधर का जो आपको एसपी मिला है इस पे आपने 140 कम कर दिया, ठीक, तो इधर और इधर के बीच का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो हो जाता है 19.2%। अगर अब यहाँ पे हम इनका रेशियो ले लें, देखो इधर से कटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो ये 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा। कैसे पता चला भाई, 25 छक्के 150 होता है तो पता है, यहाँ पे देखो 9 3 12, 2 से कट रहा, 3 से कट रहा, मतलब संख्या 6 से कट जाएगी। तो इधर जब काटेंगे तो देखो 25 मिला, रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। इधर जब काटेंगे तो 6 3 18, 6 2 12, 32 मिला, क्लियर। ये रेशियो जैसे ही प्रॉफिट का बना तो सीपी का रेशियो देखो उल्टा हो जाएगा, 32 और 25 हो जाएगा। समझ में आई बात? जैसे ये हुआ तो देखो यहाँ का डिफरेंस कितने का है, 7 का, और 7 की वैल्यू किसके बराबर है, 140 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 की, 7 दूनी 14। प्रारंभिक यानी मूल सीपी देखो यही होता है, 32 ही तो है, तो 32 की वैल्यू बतानी थी, 32 दूना 64, यानी कि 640 रुपये। बात समझ गए? कोई डाउट है इसमें? ये ऐसा तरीका है जो समय में आपके लिए बहुत कीमती हो जाता है, बहुत समय बचाता है। अभी तो फिगर बना रहे हैं, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि दीपक एक वस्तु को 2.5% के लाभ पर बेचता है। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 30 रुपये बढ़ा दिए जाए तो लाभ परसेंट 1.5% हो जाता है। प्रारंभिक लागत मूल्य क्या है? देखो, पहले कोई सीपी था आपके पास, अभी मैं फिगर बना रहा हूँ, 1 2 क्वेश्चन उसके बाद नहीं बनाएंगे। इसको आपने 2.5% पे बेच दिया, बात क्लियर? तो हमें कोई एसपी तो मिला होगा, पता नहीं क्या मिला, इसको पढ़ा रहने दीजिए। फिर ये कह रहा है अगर सीपी और एसपी दोनों को 30 कम कर दिया जाए, यानी इसमें भी 30 कम, सॉरी बढ़ा दिया जाए, इसमें भी 30 बढ़ा दो और इसमें भी 30 बढ़ा दो, तो जो नया आपको सीपी मिल रहा है और जो नया एसपी मिल रहा है उस पर जब आप गणना करेंगे प्रॉफिट की तो वो हो जाता है 1.5%। ठीक है, मैंने कहा जब भी दोनों तरफ समान वैल्यू घटे या समान वैल्यू बढ़े तो सीधे हम रेशियो ले लेंगे। अब बताओ, जब रेशियो लेंगे तो इधर तुम्हारा बन जाएगा 5, इधर बन जाएगा 3, इसका उल्टा करके लिख देंगे, इधर 3 इधर 5, बन गए। कोई डाउट है इसमें? अब जैसे ये बना तो देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, और इधर कितना लिखा है 30, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। हमें निकालना किसकी वैल्यू है, 3 की, 15 3 45। कोई डाउट हो तो आप बताएं, यानी कौन सा ऑप्शन सही, बी वाला। क्लियर? आगे देखिए, अब डायरेक्ट किया जाएगा। देखो अगला जैसे ही करेंगे तो क्वेश्चन ये है कि विनय किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 40 रुपये घटा दिया जाए तो लाभ 40% हो जाता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 30 और 40 रेशियो हो गया 3 और 4, उल्टा कर दीजिए 4 और 3, कितना कम हुआ 1, आपने कम कितना किया 40, तो 4 चौक 16 यानी 160। अगर आप उल्टा नहीं कर रहे हैं तो बस इतना ध्यान रखना कि जब आप कम करेंगे तो पहले वाला ज़्यादा रहेगा और अगर बढ़ाएंगे तो पहले वाला कम रहेगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। यानी कम करोगे तो ज़्यादा वाला आंसर बताना है और ज़्यादा करेंगे तो कम वाला आंसर बताना है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अगला है 16.66% और फिर हो जाता है 33.33%। 2 गुना हुआ है, देखो क्या गुना हुआ है, 2 गुना, तो 1 और 2 का रेशियो मिला, यानी उल्टा कर देंगे 2 और 1, कितने रुपए का अंतर हो रहा है बस खाली ये देखना है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं भाई। तो कितने रुपए का अंतर है, 40 का, कितने का 40, तो 40 दूना 80, ये तुम्हारा आंसर होगा। कलम भी नहीं उठाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। अगला देखिए,
अगला है कि प्रिया जो है एक उत्पाद को 37.5% लाभ पर बेचती है। यदि लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोनों 90% कम कर दिए जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये भी बिल्कुल आसान है। देखो, अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे इधर 0 बढ़ जाएगा, 25 से काट दो, इधर बचेगा 15, इधर हो जाएगा 6, फिर 3 से काट दो, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 5 और 2 का मिला, उल्टा कर देंगे 2 और 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर। जैसे 2 और 5 हो, बताओ कितने का अंतर है। 3 की वैल्यू कितनी है 90, 1 की वैल्यू कितनी होगी 30, 2 की वैल्यू 60, तुम्हारा आंसर होगा। कोई जरा सा भी आपको सोचना भी नहीं, ओरली आंसर होंगे। अगला देखें, चलिए अगला है अमित एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि लागत और विक्रय दोनों 60 रुपये कम कर दिए जाए तो लाभ कितना हो जाता है 25%। रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा 2 और 5, उल्टा कर देंगे 5 और 2। यहाँ से भी आप डायरेक्ट बना सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं। मैंने कहा कम करेंगे तो 5 वाला आंसर होगा, ज़्यादा करेंगे तो 2 वाला आंसर हो जाएगा। अंतर कितने का है यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी है 60, 1 की वैल्यू कितनी होगी 20, 5 की वैल्यू कितनी हो गई 100। यही आंसर हो गई। अगला देखिए, अगला कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 23 रुपये कम होता तो लाभ जो है वो 5% ज़्यादा होता। अब 5% ज़्यादा मतलब समझ रहे हो, पहले हो रहा था 20%, अब होने लगा है 25%। ठीक है। जैसे ही रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा 4 और 5 होगा, उल्टा कर देंगे 5 और 4, कितने का डिफरेंस है 1 की वैल्यू 23, 23 पंचे 115, यही तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़े, जरा संभल के। अब क्या होगा भाई, जरा संभल के। तो देखते हैं भाई जरा संभल के क्या है। जरा संभल के आया है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% अधिक लाभ होता। इस 10% अधिक लाभ का मतलब है उसे अब 30% लाभ होने लगा। ठीक है, पहले 20 हो रहा था, अब 30 होने लगा। तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यू कम की गई हैं वो दोनों अलग अलग हैं, एक जगह 600, एक जगह 400। तो जब दोनों अलग अलग हो जाए, ठीक है, तो ध्यान दो, पहले वाला परसेंटेज और दूसरा वाला परसेंटेज को एक मतलब एक एक लाइन में लिखेंगे। जैसे 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 5 की वस्तु कितने में जाएगी 6 में जाएगी। ठीक है। उसके बाद 30% प्रॉफिट, 30% मतलब हो गया 3/10, यानी 10 की वैल्यू कितनी में जाएगी 13 में। तो परसेंटेज वाले एक साथ, यानी पहला परसेंटेज दूसरा परसेंटेज। उसके बाद जो वैल्यू है, वैल्यू को साइन के साथ लिखेंगे, तो -600 और -400। बात क्लियर। अब सिर्फ साड़ी किनारा, इनको इधर, फिर इनको इधर और इनको इधर, तो 13 पचे 65, 10 छक्के 60। इसमें बता रहे हैं, फिर डायरेक्ट लेंगे डिफरेंस, फिर इसका गुणा। ठीक है, 13 छंग 78, ठीक, और इधर 4000 और इनका डिफरेंस। तो देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 5, इधर मिल जाएगा 38। हमें बताना है सीपी कितना है 5 की वैल्यू कितनी है 38, तो यही तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ो। अगला देखो क्या है, 20% लाभ लिखा हुआ है। 20% लाभ का मतलब क्या हो गया, 20 की वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 की वस्तु कितने में जाएगी 6 में जाएगी। 75% मतलब कितना होगा 3/4, 75% मतलब कितना होगा 3/4, यानी कि 4 की वैल्यू 7 में जाएगी। कोई दिक्कत है। फिर कह रहा है 100 कम में खरीदता 100 अधिक में बेचता, है ना, यही तो है। तो 100 कम में खरीदा है मतलब -100 और +100। ठीक, जब दोनों साइन अलग अलग हो जाएंगे तो जुड़ जाएगा। ठीक है। अब देखो, इधर गुणा हुआ 35, इधर गुणा हुआ 24, हुआ ना, 35 और 24,
यानी कि अंतर कितने का हो गया 11। इधर देखो 400 700 सेम साइन नहीं है मतलब जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया 1100। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 100। बताना क्या है 5 की वैल्यू यानी 500 यानी इनमें से कोई नहीं। क्लियर है बात, समझ में आ गई कि नहीं। अगर किसी के मन में शंका है कैसे हुआ है तो देखो ये जो 1100 आया है देखो ये तुम्हारा होगा 400 प्लस और माइनस का 700। जब दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यही हो जाएगा ना 400 प्लस 700। ठीक है, जब भी आपको घटाना हो तो हमेशा ध्यान रखो जब सेम साइन रहेंगे तो माइनस होंगे और अपोजिट साइन होंगे तो जुड़ जाएंगे, बस यही ध्यान रखना। अगला देखिए, अगला क्या है, एक आदमी किसी वस्तु को 33.33% लाभ पर बेचता है। यदि अगर उसने 100 रुपये कम में खरीदा होता और 175 रुपये कम में बेचा होता तो 12.5% का लाभ होता। क्रय मूल्य यहाँ तो 33.3 यानी 1/3। 1/3 का मतलब 3 की वस्तु 4 जगह। 12.5% का मतलब होता है 1/8 यानी 8 की वस्तु 9 में गई। ठीक, क्रय कम हो रहा है 100, विक्रय कम हो रहा है 175। यही चीज तो है। अब ध्यान दो यहां पर 8 चौक 32 और 9 त्रिक 27। 27 और 32 का डिफरेंस कितना होगा 5। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट हो यहां तो बताएं। इधर हो गया 900, ठीक है, इधर है 175 गुणे 8 तो ये हो जाएगा 1400। दोनों सेम साइन है मतलब अंतर हो जाएगा, तो यहां से कितना मिला 500। अब बताओ 5 की वैल्यू 500 तो 1 की वैल्यू 100। सीपी कितना था 3, प्रारंभिक वाला 3 ही तो था, 3 की वैल्यू 300। कोई भी डाउट हो मन में बताएं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक आदमी किसी वस्तु को 16.66% हानि पर बेचता है। ठीक है, अब 16.66 यानी कि 16 से 2/3 और 16 से 2/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/6 यानी 6 की वस्तु कितने में गई 5 में गई। फिर कह रहा 25% लाभ। 25% लाभ मतलब 4 की वस्तु 5 में गई। ये हुआ कब है जब आपने इसमें +5 50 किया है और इधर आपने +125 किया है। देखो दोनों प्लस है ना यानी घटेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर हो गया 20, इधर हो गया 30 यानी अंतर कितने का है 10। यहां तक कोई दिक्कत है। इधर देखो हो गया 250 हो गया, इधर हो गया तुम्हारा 500। 400 और 100 500 डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 250। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 250, 1 की वैल्यू कितनी होगी 25, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। क्लियर, कोई डाउट है, समझ गए। आगे देखिए, बाबूजी जरा हटके, थोड़ा सा हटके है भाई तभी लिखा हुआ है बाबूजी जरा हटके। तो चलिए देखते हैं जरा हटके क्या है इसमें। हटके ये है कि एक वस्तु को 29% लाभ पर बेची जाती है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए जरा एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। नहीं कहेंगे आप डायरेक्ट बता दिया, हमें समझ में नहीं आया। देखो मान लो कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, ठीक है, आपने इसे 20% लाभ पर बेच दिया यानी वस्तु कितने में बिकेगी 120 में बिकेगी। अब क्वेश्चन आपसे ये कहा जाए इसके क्रय को 50% कम कर दो। 50% कम करना है, 50 रुपए नहीं, इसको भी 50% क्या कर दो कम कर दो। ठीक है, जब 50% कम करेंगे मतलब यहाँ 50 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 60। तो अब देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई 10 का हुआ है कितने पर 50 पर। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से गुणा, देखो तब भी कितना आ रहा है 20% ही आया, यानी यहाँ पर भी कितना आ रहा है 20% आ रहा है ना। एक और देख लेते हैं, नहीं आप वो बहुत आसान कर रहे हो समझ नहीं आ रहा, एक और देख लो। अगर मान लो एक वस्तु का सीपी 100 है, 30% लाभ कर दिए 130 हो गए। कोई दिक्कत है, कितने परसेंट लाभ किया गया 30%। ध्यान दो मैंने कहा यहां से आप 20% कम कर दीजिए। बताओ जब 20% कम करोगे तो 80 बचेगा। यहाँ इधर भी क्या परसेंट कम कर दिया जाए 20%,
तो जब यहाँ 20% कम करेंगे तो 13 अट्ठे 104 बचेगा। कोई डाउट है यहाँ तक बताओ। अब जैसे ये बन गया ना, देखो 24 का प्रॉफिट हुआ है, और 24 का प्रॉफिट कहाँ से हुआ है? 80 से। वो परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से गुणा, 0 से 0 खत्म, 8 त्रिक 24, 10 से आए 30%। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? अगर सीपी और एसपी दोनों में समान प्रतिशत कम कर दो या फिर समान प्रतिशत बढ़ा दो, समान प्रतिशत क्या कर दे, बढ़ा दिया जाए, तो उनका जो लाभ प्रतिशत पहले था वही लाभ प्रतिशत बाद में भी रहता है। ठीक है। अच्छा, एक बढ़ाने वाला नहीं बताया ना, बढ़ाने वाला भी देख लो। जैसे यहाँ पे है 100, अब पहले प्रॉफिट हो रहा है 50% यानी 150, फिर आपने क्या किया, इसमें 20% बढ़ा दिया। ठीक है, 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो इधर भी अगर 20% बढ़ा दें, ठीक है, जब इधर 20% बढ़ाएंगे तो 180 हो जाएगा। देखो प्रॉफिट कितने का है? 60 का, 60 बटे 120 यानी 1/2, और 1/2 क्या होता है? 50%। तो देखो ऊपर भी 50% था, नीचे भी 50% है। तो सेम कंक्लूजन यहीं से यही निकल रहा है कि अगर सीपी और एसपी दोनों में प्रतिशत की जो वैल्यू है बराबर घटाएं या बराबर बढ़ाएं, तो जो प्रॉफिट पहले होगा वही प्रॉफिट बाद में भी रहेगा। क्लियर? तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 29% लाभ पर बेची जाती है यदि विक्रय और क्रय दोनों को 30% बढ़ा दिया जाए, वृद्धि मतलब बढ़ा दिया जाए, तो नया लाभ क्या होगा? तो जब दोनों में समान प्रतिशत की वृद्धि या कमी की गई तो लाभ वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है? एक वस्तु 27% लाभ पर बेची जाती है यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 26% की वृद्धि होती है, तो नया लाभ परसेंट जो पहले था, पहले कितना है? 27, तो 27% होगा। सी ऑप्शन सही कर लेना, 27% होगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला क्या है? एक वस्तु 29% लाभ पर बेची जाती है यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 35% की कमी होती, तो नया लाभ, दोनों समान घट रहे हैं यानी जो पहले था वही होगा। बात समझ रहे हैं? अगला देखें, एक वस्तु पर 33.33% लाभ पर बेची जाती है यदि क्रय और विक्रय दोनों 37% की कमी होती तो नया लाभ परसेंट 33.33। ठीक है, ऑप्शन गलत है, आंसर क्या होगा? 33.33। कोई दिक्कत है? जब दोनों में समान परसेंटेज की कमी या वृद्धि की जाएगी तो जो पहले था वही बाद में रहेगा। क्लियर? कोई डाउट हो इसमें तो बताएं। तो ये थे आज के प्रॉफिट लॉस के 3 टाइप आपके समाप्त हो गए, और उम्मीद है कि आपको ये टाइप बहुत आसान भी लगे होंगे। ऐसा तरीका आपने अभी तक मेरे हिसाब से शायद ही पढ़ा हो। तो अगर ऐसे ही और बेहतरीन तरीके जानने हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें, और नए नए क्वेश्चन को, और कितने बड़े बड़े डाटा वाले क्वेश्चन को कैसे आसानी से लगाया जाए उसको भी हम आपको सिखाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय